Hello, I'm Zamir. I'm here to give some information about money and evolution of money. So, what is money? Money is anything which is used as a medium of exchange. अब इधर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेपर हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ओके, फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ओके. तो हाउ डज एवोल्यूशन ऑफ मनी टेक्स प्लेस? मनी इवॉल्व कैसे हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी कमोडिटी मनी से मेटालिक होता है, फिर मेटालिक से पेपर होता है, फिर पेपर से बैंक मनी, फिर क्रिप्टो, फिर क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है. तो ये इवॉल्व कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ओके. द मेन एम वाज टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम. अभी इधर बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम वो होता है, अभी फॉर एग्जांपल, जो कोई भी एक कमोडिटी को एक्सचेंज एक्सचेंज करते हैं दूसरे कमोडिटी लेके. तो फॉर एग्जांपल इधर फिश है, फिश को हम लोग वीट से एक्सचेंज कर रहे हैं. सो ही नीड वीट एंड ही नीड फिश, सो ही इज एक्सचेंजिंग हिज वीट टू गेट फिश, ओके. तो ऐसे हम लोग एक्सचेंज एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी कमोडिटी मनी में. तो कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कऊ हो सकता है, गोट हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो कमोडिटी मनी में एज 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 वी सीन हियर, तो द मेन एम वाज टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम. तो इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या हो गए? स्टोरिंग प्रॉब्लम होगा, ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम होगा. स्टोरिंग प्रॉब्लम कैसे है? अगर उसका साइज बढ़ गया, कमोडिटी हर हर एक जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग होता है कमोडिटी. तो अगर अगर कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो अगर वो कमोडिटी का अगर साइज बड़ा होता है, तो वी कैनॉट स्टोर इट प्रॉपरली, ओके. देन ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम, एज वी सीन ईयर, फिश को वीट से एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या दोनों का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है? नहीं है. कितना दिन आ सकता है? 1 वीक आ सकता है, हाँ. 1 मंथ आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है. उससे ज्यादा हम लोग नहीं रह सकते, वो सड़ जाएगा. तो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल अभी कौ हो गया, गोड्स हो गया, अगर हम लोग इसको एज ए कमोडिटी यूज करेंगे, तो हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो सो ये प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग को. डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, अगर हम लोग कऊ को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, वी कैन नॉट डिवाइड इट इजीली बिकॉज इट itself एज ए सिंगल कमोडिटी, ओके. वी कैन नॉट यूज इट, वो मर जाएगा. अगर उसको अगर अगर उसको हम लोग कुछ भी करेंगे, वी कैन नॉट यूज इट एज ए use it as a divide, okay. We cannot divide it, okay. So here are some examples of commodity money. कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, केटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर कॉइन्स हो सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, ओके. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौ को एक्सचेंज करते थे वो लोग. तो मेटालिक मनी. तो the next step in the evolution was the discovery of precious metals like gold, silver, copper. जैसे ही गोल्ड, सिल्वर, कॉपर डिस्कवर हो गए, तो ये हम लोग जो कमोडिटी मनी पे जो डिपेंड होता था, जो उसके जो शॉर्ट कमिंग्स थे, तो उसको हम लोग अपग्रेड करते हैं. जैसे कि उसको दूर करते हैं, ओके, सॉरी. मेटालिक मनी कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ओके, एज ए मोड ऑफ पेमेंट. जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ओके. अभी इसमें ना टू टाइप्स के मेटल्स होते हैं, जैसे अनक्वाइंड मेटल्स और क्वाइंड मेटल्स. अनक्वाइंड मेटल्स क्या होते हैं? जैसे ये अनक्वाइंड मेटल्स, इसका डेफिनेट एक शेप नहीं रहता है. शेप, वी कैन नॉट मेजर इट्स वेट एंड वैल्यू प्रॉपरली. सो बट वी कैन use it as a medium of exchange, okay. So to overcome this, so we made coins, okay. सो कॉइन्स में क्या होता है? इट हैज सम स्टैंडर्ड वेट, ओके.
has some standard weight, and the uncoined metals dissolved by the use of coined metals. Okay, so these are some examples of coin coined metals, and in that also we have full bodied and token money. Okay, in metallic money we have two types, full bodied and टोकन मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जिसका फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से इक्वल होता है। ओके, वो जो मेटल है, वैल्यू ऑफ मेटल, वो इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। जैसे कि गोल्ड हो गया, अगर 10 ग्राम का गोल्ड मिल रहा है, तो 10 ग्राम का गोल्ड का जितना भी वैल्यू है, तो उसका वो फेस फेस में, उसके फेस में वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, तो आज के रेट में इसका 60K वैल्यू है। ओके, 10 ग्राम का वैल्यू, तो उसके फेस पे भी उतना ही वैल्यू रहेगा, 60,000। ओके, ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं फुल बॉडी को। टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी वो होता है जिसका फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि अरे, हम लोग हम लोग 10 ग्राम के स्टेनलेस स्टील को भी हम लोग एक गोल्ड का प्राइस दे सकते हैं। ओके, when it is considered as token money. So face value is higher than intrinsic value. So there are different types of metallic money used in Maurya dynasty, Kashyapanas, Delhi Sultans, and Sher Shah Suri's time. So yeah, these are some examples of Gupta gold coins. So दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ मेटालिक मनी। जैसे कि सबसे पहले गोल्ड यूज किया था, फिर अगर वो गोल्ड को इजीली, इट्स रेयर मेटल, वो तो हम लोग उससे सिल्वर में शिफ्ट हो गए, फिर सिल्वर से फिर हम लोग स्टील में शिफ्ट हो गए, स्टेनलेस स्टील में। सो नाउअडेज वी आर यूजिंग स्टेनलेस स्टील एट प्रेजेंट। सो फ्रॉम मेटालिक मनी वी इवॉल्व टू पेपर मनी। तो पेपर मनी से हम लोग इवॉल्व कैसे हो गए? बिकॉज इट इज यूज्ड एज मोड ऑफ पेमेंट व्हेन व्हेन द गोल्डस्मिथ यूज्ड इट एज ए रिसिप्ट। ओके, जब गोल्डस्मिथ उसको रिसिप्ट के तरह यूज किया, तो तब से हम लोग उसको, उसके बाद हम लोग उसको यूज एज मोड ऑफ पेमेंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो गोल्ड स्मिथ के पास अगर हम लोग कुछ गोल्ड रखा, तो उसने कुछ रिसिप्ट दे दिया, वो रिसिप्ट वो किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे ऐसे रिसिप्ट इवॉल्व हो, वो आगे जाके क्या क्या बना, उसको हम लोग एज ए पेपर मनी यूज करने लगे। तो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट वाज बिकमिंग ए प्रॉब्लम। देन पेपर मनी refers to the notes issued by the state bank, uh, state or by central bank. Okay, paper money can be of representative paper money, convertible paper money, and fiat paper money. अभी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है? इट इज दैट मनी विच इज फुल्ली बैक्ड बाय इक्विवेलेंट मेटालिक रिजर्व्स। ओके, तो कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कॉइन्स ऑन डिमांड। जैसे कि अगर 10 रुपीज का अगर हम लोगों के पास नोट है, अगर हम लोगों को उसके 10 कॉइन्स चाहिए, तो हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट कैन बी कन्वर्टेबल। फिएट मनी क्या होता है? इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी। इधर हम लोगों का इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। ओके, अगर आरबीआई उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर करता है, तो हम लोग उसको किधर भी यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो द हाँ, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जीरो भी रहा, तो कोई एक नील पेपर को भी अगर आरबीआई अगर उसको एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट करता है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ओके, सो हियर इज द एवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी। जैसे कि इन 1938 जो किंग जॉर्ज फोटो वी यूज्ड इन पेपर मनी इन आवर करेंसी नोट्स।
फिर देन उसके बाद हम लोग 26 जनवरी 1950, तो तभी हम लोग क्या करते हैं, अशोका लायन कैपिटल, वो हम लोग यूज करते हैं हमारे कॉइन्स में और नोट्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट महात्मा गांधी, 1996 को इंट्रोड्यूस करते हैं महात्मा गांधी का फोटो। So this is all about metallic money. Next, we evolved from metallic money to credit money. Okay, credit money is nothing but bank money. Okay, bank money. Then from bank money, we evolved to blockchain technology. Like nowadays, we are using this one, Bitcoin. So from there we evolved. तो अब क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी इज नथिंग बट बैंक मनी। बैंक मनी वो होता है जो बैंक्स जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं, जैसे कि चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, ओके, डिमांड ड्राफ्ट्स, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो विच आर कन्वीनियंट, सेफ एंड इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ओके, जैसे कि एक चेक हो गया, ओके, इट कैन बी इजीली convertible into cash, okay, and it is convenient and safe also, okay. Then electronic money at last. इलेक्ट्रॉनिक मनी इज नथिंग बट वही है डिजिटल कॉइन जो अभी बताया मैंने, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइंस, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मनी में आते हैं। तो इट इट इज मेड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। So we can exchange them from one phone to another phone, okay. So we can exchange from one इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। सो सो दिस इज बिटकॉइन एट प्रेजेंट। एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने अभी अभी फिलहाल लॉन्च किया है, ओके। अब फोन में कैश, कैश में फोन होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? जनरल एक्सेसिबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, स्टोरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। तो it can be generally acceptable by everyone, okay, and it could it should be stable, and it can be easily transportable, and it can be stored easily। जैसे सूटकेस में हो गया, बैग में हो गया, हम लोग उसको कितने भी, एक बैग में हम लोग कितने सारे पैसे हम लोग डाल के जा सकते हैं। इट कैन बी इजीली स्टोर्ड, ओके। तो डिविजिबिलिटी, जैसे हम लोग उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2000 के नोट को हम लोग फाइव फाइव इंटू फोर कर सकते हैं, ओके। 500 के नोट्स को हम लोग 100 के कर सकते हैं, ओके। 100 के 5 कर सकते हैं, वी कैन इजीली divide it। So this is all about money and evolution of money. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.